नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, थानेश्वर, नालंदा, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? नंदलाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध चित्रकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक, खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, कौटिल्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, अजातशत्रु, बिम्बिसार, उदयन। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जातक कथा संबंधित है। छत्रपति शिवाजी से, महावीर स्वामी से, गौतम बुद्ध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मनुस्मृति, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? अशोक, अजातशत्रु, बिंदुसार, चाणक्य। अजातशत्रु ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सोना, काली मिर्च,
सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन। सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पेशा, धन, जन्म, धर्म। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार पेशा था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च, निम्न, बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? मुगल काल, गुप्त काल, मौर्य काल, आधुनिक काल। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, वैष्णव धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? चौहान, गढ़वाल, राठौर, चंदेल वंश। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कौटिल्य। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? मथुरा में, बद्रीनाथ में, द्वारिका में, पुरी में। भारत में शंकराचार्य पीठ मथुरा में नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? वाणिज्य, अर्थशास्त्र, प्रशासन, विदेश नीति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? प्रदा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा। दहेज प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? सांची स्तूप, एलोरा चित्रकारी, अजंता चित्रकारी, उपरोक्त सभी। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता चित्रकारी से मिलता है।
इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कन्नौज, कन्याकुमारी, कांचीपुरम, उपरोक्त में से कोई नहीं। कन्नौज शहर का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।